सभी को जय जय सिया राम। देखिए, अभी जो है केजरीवाल जी के द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के से रिक्वेस्ट किया गया, मतलब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि अब जो है भारतीय नोटों पे, मतलब जो हमारा नोट छपता है ना, करेंसी, उस पर गांधी जी के साथ साथ जो है गणेश और लक्ष्मी माता का भी जो है तस्वीरें छपनी चाहिए। तो जिससे कि स्वाभाविक सी बात है कि आस्था तो ऐसे भी हम लोग जो है माँ देवी लक्ष्मी की और श्री गणेश की पूजा करते हैं। कोई भी घर में कार्य आरंभ करना हो तो गणेश जी की सबसे पहले उनकी स्तुति की जाती है, उनकी महिमा का बखान किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आ रहा, मतलब कह सकते हो ना कि हम इस वीडियो पे और खास करके आपको हम आगे दिखाएंगे कि मतलब ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पड़ाका बंद करवा दिया, वो आज लक्ष्मी जी और गणेश जी को भारतीय करेंसी पे और नोटों पे छापने की बात कर रहा है। भाई मतलब परिवर्तन कैसे हो गया? आप अगर कौटिल्य चाणक्य को जानते हैं या कौटिल्य चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो आपका सदैव से अहित करने वाला हो, सदैव से आपके कह सकते हो खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा हो और तुरंत अगर मित्रवत्र व्यवहार करने लगे तो उससे आप सतर्क रहिएगा। वो खतरे की निशानी है, वो धूर्तता और चपलता की निशानी है। तो ये कुटिलता और चपलता जो है यही अरविंद केजरीवाल में भी दिख रहा है। रियलिटी क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, आखिर क्यों जो है केजरीवाल को ये लगने लगा है और क्यों जो है वह माँ लक्ष्मी और गणेश की शरण में अब आ पहुंचे। पहले हम इनका वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे आखिर कारण क्या है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी क्योंकि विकासशील कांग्रेस और देश, कम्युनिस्टों ने भारत को गरीब खूब देश लूटा माना है, जाता है। करप्ट हम सब चाहते हैं राजनेताओं कि ने लूटा भारत है। विकसित देश बने, हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं, लेकिन बोलिए कि हम 7 साल में कुछ नहीं जब किए। हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। हाँ, बात सही है एकदम। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। अच्छा, उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो अच्छा, तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। बहुत दूर था आदमी में, लेकिन तुम परसों यार दिवाली थी, दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का भाई पूजन सबूत किया। क्या है? देखो आंखें नीचे करके बात कर हम रहे हो आप, सब लोगों सबूत ने क्या है कि आपने भगवान लक्ष्मी जी से की और सुख गणेश जी शांति की पूजा की? प्रार्थना सबूत की। दिखाओ। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं वो तो रखेंगे ही भाई, और हिंदू। रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। हाँ, वो तो करेंगे ही, तुम्हारे जैसे पड़ाका आज नहीं बैन मेरी करवा देंगे। केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, हाँ, भारतीय करेंसी के ऊपर अच्छा, एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, अच्छा जी, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। ओ अच्छा, जैसा मैंने कहा कि
हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। हमको पता ही नहीं था अगर पहले। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको, अरे विघ्न नहीं, विघ्न देवता माना गया, विघ्न दूर करने वाला देवता विघ्न माना गया कैसे है। अजीब आदमी है यार। उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहे, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं, जो एटीएम से निकलते हैं फ्रेश नया नोट्स नया, के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। अब देखो मुस्लिम तुष्टिकरण देखो, 5% से पहले ज्यादा हिंदू को बरगलाने का उनकी प्रयास किया, अब आबादी देखो मुस्लिम। मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास कर। 2% से कम हिंदू हैं वहां पे। हाँ देखो देखो अब देखो। लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। अच्छा। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। चलो ठीक है, सुन लिए। अब मोदी जी को जाकर बताएंगे भी। अब देखिए हम बात करेंगे कि ये धूर्त केजरीवाल जी इतने चतुर सोच रहे हैं और हिंदुओं को कैसे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हुआ कि यह दिवाली के दिन, कह सकते हैं ना कि एक समय था कि जब औरंगजेब और मुगलों का शासन था, इस्लामिक आक्रांताओं का शासन था, तो वो किस प्रकार से भारतीय तीर्थ स्थलों पर जजिया टैक्स लगा दिया करता था, कैसे मंदिरों और कह सकते हो कि हमारे देवालयों को ध्वस्त करने का प्रयास किया। ठीक है, जिसका अभी भी उदाहरण राम मंदिर हो गया या काशी विश्वनाथ या मथुरा है। तो ठीक उसी प्रकार दिवाली के दिन ये पटाखे पर प्रतिबंध लगाया गया और एक घोषणा की गई, तुगलकी फरमान जारी किया गया कि जो भी पटाखे फोड़ते पाए जाएंगे उस पर जो है 6 महीना का कारागार। बाप रे बाप। आपको बिलीव नहीं होगा भाई, हम लोग जैसे एक समय था कि बच्चे थे तो बच्चे में ही उमंग होता है, हालांकि अभी भी बच्चे ही मतलब उतने बड़े नहीं, फिर भी जो 8, 10, 12, 15 साल के बच्चे होते हैं उसमें अत्यधिक, और ये सिर्फ दिवाली नहीं, हर एक उत्सवों को लेकर ऐसी चीज़ें होती हैं, वो हर्षोल्लास में होते हैं, सोचते हैं कि पटाखे फोड़ेंगे, ये है, मिठाइयाँ हैं, नए कपड़े हैं, सारे अपने अपने जो है सनातन संस्कृति के कह सकते हैं जितने भी मानने वाले लोग हैं, अनुयायी हैं, वो उत्सवों में जो है बच्चे सबसे अधिक खुशी मनाते हैं। तो देखिए अगर केजरीवाल जी समझदार होते तो पटाखे बैन नहीं करते, लेकिन इन्होंने पटाखे बैन कर दिया। और हुआ दिल्ली में क्या कि आपको बिलीव नहीं होगा, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देखें कि इतने पटाखे फूटे हैं कि इनसे इनको समझ में आ गया कि आखिर दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, और ख़ास करके हिंदुओं को आप जो है अपने त्योहारों को मनाने से आप उन्हें प्रतिबंध कह सकते हो कि रोक नहीं सकते। तो आने वाले देखो एमसीडी का चुनाव होने वाला है और आगामी जो भी चुनाव होगा गुजरात वगैरह में या जहाँ भी, तो इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। तो क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, ठीक है, ये इस लोग जो सेनाओं पे कह सकते हो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लोग आज जो है गणेश और माँ लक्ष्मी की तस्वीर को नोटों पर छपाने की बात कर रहे हैं। तो दरअसल दिवाली में जो प्रत्युत्तर मिला, सारे हिंदुओं ने सामूहिक जो प्रत्युत्तर दिया पटाखे फोड़कर, उनसे इनको अनुभव हो गया कि आगामी जो चुनाव होंगे, चाहे गुजरात में हो, हिमाचल में हो, या फिर जहाँ जहाँ भी यहाँ पे, या फिर दिल्ली में भी एमसीडी का जो चुनाव होगा उस पर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, और उसी इम्पैक्ट को यह थोड़ा कम करने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और दरअसल ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू देवी देवता, और आपको बिलीव नहीं होगा, हम तो अभी भी कहते हैं कि सबूत दिखाइए कि आप लक्ष्मी जी की और गणेश जी की जो है दीपावली में आपने पूजा किया, करेंगे, किए ही नहीं होंगे, और अगर किए होते तो भाई जग जाहिर होता। चलो ये तो एक चीज़ बात है। तो ये जो षड्यंत्र है ना, इनके द्वारा खेला जा रहा है कि भाई
अब दिल्ली की जनता में तो आक्रोश है क्योंकि आपने पटाखे बंद किए लेकिन बैन तो हुआ नहीं, सब लोगों ने फोड़ा ही। ठीक है, तो इनका रिप्लाई मिल गया। अब सोचते कैसे हिंदुओं को फिर से बरगलाया जाए। ठीक है, कैसे फिर से बरगलाया जाए। और इंडोनेशिया का भी एग्जाम्पल इसलिए लिए ताकि मुसलमानों का भी तुष्टिकरण किया जाए कि मुसलमान भाई भी नाराज ना हो। केजरीवाल जी, जनता बहुत चतुर है। आगामी एमसीडी चुनाव में बीजेपी जीतेगी और आने वाले समय में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो उसमें भी बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। और गुजरात तो भूल ही जाओ, अब क्या है इस मतलब गुजरात में आपका खाता भी नहीं खुलेगा, जमानत जब्त होगा। चलिए आज अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो खट से लाइक कीजिए, झट से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।